हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 वर्गमूल में अभ्यास 2B का 3rd नंबर क्वेश्चन से आगे, जो कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को 2B में पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, ये पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है 3 नंबर में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखिए क्वेश्चन ये कहा गया कि कह रहा है एक बाग में आम के कुल 2304 पेड़ हैं। अब उसमें से ये कहा है कि जितनी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। जब जितना पेड़ उतना पंक्तियां, ऐसे जब कहेगा मतलब वही चीज 2 बार कहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कुल कितनी पंक्तियां पूछा है तो हम लोग सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ इसका वर्गमूल आप लोग जानते हैं, 2 से पहले भाग करेंगे, इसमें फिर से 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से देखिए भाग करेंगे 36 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 18 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 9 बार में, और 9 में देखिए अब 9 में 2 से नहीं कर सकते हैं तो 3 से यहाँ लिख लेते हैं, 3 बार में और 3 से 1 बार में। हमने इसका गुणनखंड कर लिया। कह रहा है एक बाग में आम कितने पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां। बाग में कुल कितनी पंक्तियां, तो हम लोग लिखेंगे बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर, बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, इस संख्या का वर्गमूल। अब देखिए इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम लोग रूट में ऐसे लिखेंगे। इसका गुणनखंड हमने किया तो 2 आया है 8 बार, तो 8 बार 2 लिखेंगे, नीचे यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो 8 बार 2, और फिर गुणा में 3 आया है 2 बार, तो 3 2 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हो गया, फिर ये जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल के गुणा करेंगे। 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 इस जोड़े में से, फिर 1 इसमें से और 1 3 यहाँ से गुणा कर लेंगे हम लोग, और हटाएंगे तो प्लस माइनस में लिख देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48। यानी कि बाग में कितनी पंक्तियां होंगी, 48 पंक्तियां। प्लस माइनस में वर्गमूल लिखते हैं तो जब पंक्तियों का नाम बताना है केवल यहाँ 48 आप लोग लिख सकते हैं, प्लस 48, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए दिया, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। अब देखिए जितने सैनिक उतना ही टोलियां। जब भी एक ही चीज 2 बार कहेगा बराबर तो आप लोग समझ जाएंगे वर्गमूल उसका निकालना है। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे हम लोग लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की
संख्या बराबर इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे जानेंगे वर्गमूल निकालना है? तो जब उतना ही का बात किया जाएगा। देखिए कह रहा है प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी, दोनों बराबर का बात किया गया है। तो जब भी इस तरह का बात किया जाएगा तो आप लोग वर्गमूल समझेंगे। इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। इसका गुणनखंड हम लोग जब करते हैं तीन से भाग कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए 3 से फिर 3 से भाग कर सकते हैं। फिर 3 से भाग होगा, फिर 3 से, फिर 3 से और 9 है, 9 को फिर से 3 से और फिर से 3 से, यानी कि हमारा जो गुणनखंड आया इसका वो आया 8 बार 3 है। दो का जोड़ा बनाएंगे समान संख्याओं का और उसमें से बाहर निकालेंगे, एक एक का गुणा करेंगे, एक एक का गुणा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3 3 9 3 27 3 81, प्लस माइनस 81 होगा तो हम लोग केवल प्लस में 81 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब कहा है देखिए एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग का मतलब क्या हुआ? जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई। तो जब भी बराबर का बात करें तो आप लोग समझ जाएंगे वर्गमूल। तो कहा है कि सेना में कुल 8160 जवान थे, जब उनको खड़ा कराया वर्ग में, मतलब जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई, तो 60 जवान शेष बच गए। तो हमको बताना है कि पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो पहले तो 8160 में से 60 जवान बच जाते हैं, मतलब 60 जवान घटा देंगे। तो जो बचेंगे उन्हीं को पंक्तियों में खड़ा किया सेनानायक ने। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? देखिए कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या बराबर दिया गया है 8160। शेष कितने जवान बच जाते हैं? शेष बचे जवान, कितने जवान शेष बच जाते हैं? तो 60। अब देखिए कहा है कि कितने, प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको पहले घटाएंगे। हम लोग लिखेंगे पंक्ति में खड़े कुल जवानों की संख्या, कितने जवानों को पंक्ति में खड़ा किया। तो 60 तो बच गए, यानी कि 8100। तो कैसे निकालेंगे? 8160 में से हम लोग 60 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8100। कहा है कि 60 जवान बच जाते हैं, जितने बचे उनको पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनाना है। तो जितने बचे तो 8100 बचे। अब इनसे वर्ग बनवा रहा है तो कहा है प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान थे। तो हम लोग लिखेंगे, ये तो पंक्ति में कुल कितने जवान थे। अब हम लोग लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान थे?
तो हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि वर्ग बनवाया है इतने जवानों से 60 तो शेष रह गए, निकाल दिए। जितना बचे उनसे लंबाई चौड़ाई बराबर में खड़ा करना है, तो जितना लंबाई उतना चौड़ाई, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल आप लोग निकालना जानते हैं, यहाँ गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग कर लेंगे। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 2 से भाग। अब देखिए 2 से भाग नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में, यानी कि इस संख्या का जब हमने गुणनखंड किया तो इतना आया, 2 आया 2 बार, 3 आया 4 बार और 5 आया 2 बार। प्लस माइनस लगा के एक एक जोड़ा में से बाहर करके गुणा कर लेते हैं। अब केवल प्लस में लिख लेंगे हम लोग, प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि 90 प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए, तो प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़ा किए। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।